लेकिन जो कुछ विधायक हैं उन पर दबाव बनाया जाता है, सीबीआई और ईडी का डर थोपा जाता है। इसी कारण से जो कुछ विधायक हैं जो इधर उधर हो जाते हैं, तो इनका ध्यान पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने पर केंद्रित रहता है। जो बहुमत जीत करके सरकार आई है उसको कैसे गिराया जाए उस पर ध्यान केंद्रित रहता है। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया और आवाज़ आप तक। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बीते दिनों आपको बिहार सरकार द्वारा जिस तरीके से आपने आवाज़ उठाया था छात्रों के हित में, आपको जेल जाना पड़ा था, तो इसके लिए आप बिहार सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमारा जो संघर्ष है, ये जो हमारी लड़ाई है, हम युवाओं को जो उनकी मंशा है, जिस तरह से बेरोजगारी चरम पर है, और मैं केंद्र सरकार की बात करना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी की बात करना चाहूँगा। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा कर वो सत्ता में आए थे। उस लिहाज से 12 करोड़ रोजगार आने थे, जबकि अभी वर्तमान स्थिति यह है कि 12 करोड़ रोजगार चले गए हैं और आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी चरम पर है। लगभग 30 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। और जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो नीतियाँ रही हैं, जो स्मॉल कैप और मीडियम कैप की जो इंडस्ट्रीज़ थे उनका गला घोट दिया गया। इसके कारण जो रोजगार था, जो उसका जहां उसका सृजन होना था, उसकी हत्या हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार कांग्रेस की तरफ से आरोप कांग्रेस पे लगते हैं कि 70 सालों में जो विकास होना चाहिए था वो कांग्रेस ने किया ही नहीं है, तो 6 सालों में कौन सा तीर मार लेगा बीजेपी? देखिए, लेकिन कांग्रेस ने कभी झूठा वादा तो नहीं किया। और जब आप बात कर रहे हैं विकास की, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो नीलामियाँ हो रही हैं, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, बीएसएनएल को बेचा जा रहा है, इंडियन एयरलाइंस को बेचा जा रहा है, ये जो संस्थाएं थी ये सारी कांग्रेस की बनाई हुई थी। और जो खास करके जो कांग्रेस का पूरा ध्यान था, जो स्मॉल कैप मीडियम कैप के जो इंडस्ट्रीज थे उनको कैसे लगाया जाए, उद्योग कैसे लगाया जाए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो उद्योग थे उनको कैसे लगाया जाए, क्योंकि यही वो जगह थी जहां से रोजगार का सृजन होता था। लेकिन तो मोदी जो थे वो तो बोल रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है दिन पर दिन। देखिए, आत्मनिर्भर तो अपने आप में एक मजाक है। किस तरह का आत्मनिर्भर हो रहा है कि रेलवे का निजीकरण करना पड़ रहा है, किस तरह का आत्मनिर्भर हो रहा है कि बीएसएनएल का निजीकरण करना पड़ रहा है, किस तरह का आत्मनिर्भर हो रहा है कि जो जीडीपी है वो अपने रिकॉर्ड स्तर पर 24% -24% नीचे चला जा रहा है। तो ये जो सरकार है, जो डबल इंजन की बिहार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इनका जो पूरा फोकस होता है केवल किसी तरह से जुमलेबाजी कर और मीडिया और समाचार पत्रों में सुर्खियां बटोर कर किसी तरह से एन केन प्रकेंद्र सरकार में बने रहने की इनकी जद्दोजहद है। और जो वास्तविकता है, जो हमारा देश का जो युवा है वो सड़कों पर है, और तो और आंदोलन करने पर उन्हें सीधे तौर पर जेल भेज दिया जा रहा है। बीते दिनों किसानों का जिस तरीके से मुद्दा उठ रहा है, देखा गया किस तरीके से पिटाई की गई, आपने भी देखा होगा, तो इसके बारे में अभी क्या रहा, बिल जो था वो भी पास हो गया। तो इनको जो जनाधार मिला था, ये तो आए थे लोगों को झूठे वादे करके। किसानों को वादा था कि जो एमएसपी है इनकी लागत मूल्य का कम से कम दुगना राशि करके इनको एमएसपी दिया जाएगा। आप एमएसपी दे नहीं पाए। आपने जो वादे किए थे कि किस तरह से कृषि में औद्योगिकरण किया जाएगा, किस तरह से कृषकों को अलग अलग उनके लिए योजनाएं लाई जाएंगी, तो इनके जो जितने भी वादे थे सारे जुमले साबित हुए। अब तो और जब अपना अधिकार मांगने किसान जा रहे हैं तो उन पर बेशर्मों की तरह लाठियां बरसाई जा रही हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये सीधे आरोप लगा है कि ये जो मसौदा तैयार हुआ वो कांग्रेस के टाइम में भी सेम मसौदा तैयार किया गया था, तो इस पर कांग्रेस कैसे देखती है? ये जो बीजेपी है ये अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए इस तरह के दावे करती है। कांग्रेस ने आज तक जितनी भी नीतियां बनाई वो देश के युवाओं, किसानों और जो बेरोजगार वर्ग है उसको ध्यान में रख करके बनाई। इसलिए अब तक का इतिहास रहा कि हमारे समय में जीडीपी बढ़ता रहा, लोग जो हमारे युवा थे उनको रोजगार मिलते रहे। और जिस तरह से अब खास करके हम लोग जानते हैं कि जो भारत हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, कैसे बड़ी आबादी जो है वो कृषि पर डिपेंडेंट है। ऐसी परिस्थिति में किसानों पर अधिकार मांगने जाने पर, और जो बिल है वो बिल क्या है, वो पूरी तरह से किसान विरोधी है। आप पहले भी भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता राहुल गांधी जी को, जिन्होंने जिस तरह से भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया और एनडीए की सरकार को वापस जाना पड़ा।
अब ये लोग धीरे धीरे जनाधार लेकर के अपने कुकर्मों से सरकार गिराकर सरकार बनाकर लोकसभा और राज्यसभा में ये लोग जनाधार तो ले आए हैं, ये बहुमत तो ले आए हैं, लेकिन आज भी इनका पूरा ध्यान कुछ अपने पूंजीपतियों के जो मित्र हैं उन तक लाभ पहुंचाने का है, और जो किसान वर्ग है, जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार वर्ग है, उनका शोषण कर उनकी गाड़ी कमाई का हिस्सा अपने पूंजीपति मित्रों तक पहुंचाने का आज भी इनका पूरी तरह से वही ध्यान केंद्रित है। आप जिस तरह से आरोप लगाते हैं कि सरकार गिरा कर, तो कहीं ना कहीं खुद में कमी होती है, खुद के सरकार के नेतृत्व में कमी रही है, जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखा गया। तो जो उथल पुथल मची, तो शीर्ष नेतृत्व का जो कमी दिखता है वो साफ दिखता है कि स्थानीय नेताओं को वो अहमियत नहीं दी जा रही थी। नहीं, ये आपका जो कहना है ये पूरी तरह से गलत है। स्थानीय नेताओं को पूरी तरह से अहमियत दिया जाता है, और इसी का नतीजा था कि राजस्थान में जिस तरह से हमारे विधायकों को लोभ प्रलोभन दे करके जिस तरीके से उनको पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी सचिन पायलट हमारे साथ रहे। तो जो उनका कमिटमेंट है, हमारे नेताओं का जो अपने पार्टी के प्रति और विचारधारा के प्रति जो उनका कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है, वो साफ देखने को मिली है। बिहार में जो कांग्रेस जो अपने साथी है उसको जो टिकट बांटेगी, तो वो तो इसलिए वो देगी ताकि जनता उनको पसंद करती है। ये मान ले कहीं बिहार में भी ऐसा नहीं हो कि दिया जाए महागठबंधन के नाम पे वोट, और कांग्रेस के जो विधायक हैं जिस तरीके से राजस्थान में वो मध्य प्रदेश में वोट चल जाए, फिर एनडीए का दामन थाम ले। नहीं, ऐसा पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बिहार में एकजुट है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। कुछ एक जो उनको आप विधायक या पार्टी का नेता नहीं कह सकते हैं, कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग गलत जगह फंस जाते हैं और उनको किसी तरह से ब्लैकमेल करके, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान ऐसे लोगों को तोड़ करके मैसेज देने का होता है। तो जबकि कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता नहीं है, जो कहीं कोई भागने वाला नहीं है, जो पूरी पार्टी एकजुट है, और जो पार्टी के प्रति जो प्रतिबद्ध जो हमारे नेता हैं उन्हीं को टिकट मिलेगी, और ऐसी कोई संभावना बिहार कांग्रेस में नहीं है। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से पब्लिक ने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जनता ने वोट दिया था कांग्रेस को कि कांग्रेस आएगी और विकास करेगी, तो उनको कहीं ना कहीं बिहार की जनता को भी डर दिल में होगा, कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ के विधायक में जा सकते हैं। देखिए, केवल बिहार राज्य का नहीं, जो पूरे देश की जनता है, वो जो बहुमत मिल रहा है सभी राज्यों में, वो एनडीए की सरकार के खिलाफ मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिल रहा है। बिहार में भी जो बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के खिलाफ मिलेगा। तो जनता तो जानती है, मुझे तो लगता है कि इस बार जनता ये जानकर समझ करके और अपना बहुमत देगी, और बहुत बड़ा जनादेश देने वाली है। जिस तरह से मैं सड़कों पर घूम रहा हूं और युवा कांग्रेस के नेतृत्व में रोजगार दो की मुहिम चल रही है, लोगों में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ऐतिहासिक जनादेश न मिल जाए जो बिहार राज्य के इतिहास में कभी न हुआ हो पहले। यानी मान लीजिए कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है, बिल्कुल बन रही है, प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है, कहीं इसमें कोई शंका है ही नहीं किसी तरह की। 70 और 80 के दशक तक बिहार या पूरे देश में कांग्रेस का एकछत्र अधिकार रहा है, लेकिन 70-80 के बाद 90 का जो दौर शुरू हुआ, तो देखें बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व लगभग मिटता जा रहा था। तो ऐसे में कांग्रेस अपने आप को कहाँ पे देख रही है, क्योंकि कांग्रेस से लगातार मेहनत के बाद भी बिहार में अपनी वो जगह नहीं बना पाई है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के बाद। देखिए, जो इतिहास है, इतिहास में आपने देखा होगा कि इस तरह की तो घटनाएं होती रहती हैं, जिसका जो कभी पार्टियां जो होती हैं, कभी उनका जनाधार बढ़ जाता है, घट जाता है। लेकिन जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, पिछले विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से 4 विधायक से सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को 27 सीटें मिली, इसके 27 विधायक जीत करके आए। तो जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है। आने वाले समय में हमारा स्ट्राइक रेट और बेहतर होगा। जनता समझ चुकी है पूरी तरह से, जो एनडीए की डबल इंजन की सरकार है पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो जनमत था, जो बहुमत था, वो एनडीए के खिलाफ था। वो तो नीतीश कुमार जी अपने छोटे से लोभ में पता नहीं क्या उन पर प्रेशर बनाया ईडी सीबीआई का, वो उनको वो पलट गए और एनडीए के साथ समझौता कर लिया। नहीं तो यहाँ पर भी हमारी सरकार होती। तो ये जो बहुमत है ये एनडीए के खिलाफ है और कांग्रेस के साथ है।